अभी जी ये लीजिए दवाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। पैसे? अरे आपसे कौन पैसा लेगा भाभी जी। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बता देना भाभी जी। Hey, stop, stop. Welcome, वेलकम। हाय गिरीश। जॉन। हेलो। Suzanne. हाय चमेली, आओ ना। Welcome, welcome. I'm Suzanne. He is my husband, John. नमस्ते भाभी। आपका सफर कैसा था? ठीक था ठीक था। Okay, come, let's go inside. जी। Don't take the bags. या Come. ओके। तुम ना कोई टेंशन नहीं लेना. तुम मुझे अपना सिस्टर समझना. हाँ। ये है हमारा नया घर। वाह, इतना बड़ा घर। घर कैसा लगा चमेली तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। आराम से। इतने सारे सोफे। आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। जी। आ जाओ। देखो, अच्छा लगा? रसोई घर भी इतना बड़ा? अरे, यहाँ पे तो फ्रिज भी है। सब तुम्हारे लिए। ओके बाय चमेली। तू कैसी है? मुझे लगा कि तेरा ही फोन होगा. अच्छा ये बता, तेरी लाइफ में तो नया मोड़ आया है. हाँ, वो मकान नया है ना, तो सारे सामान सजा रही थी। वो छोड़, तू बता कैसी है? मेरा क्या, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज. यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। घर भी बहुत बड़ा है, रसोई घर भी बड़ा है। तुझे पता है, कपड़े धोने के लिए जो आता है ना, वो भी है। ठंडा ठंडा हवा जहाँ से चलती है, वो मशीन लगी हुई है। और तेरी सुहागरात, वो कैसी रही? हाँ, बहुत मजा आया। गिरीश, क्या हो गया? क्या हो गया? उठिए। दीदी, दीदी। अभी जी ये लीजिए दवाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। पैसे? अरे आपसे कौन पैसा लेगा भाभी जी। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बता देना भाभी जी। अभी मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। इनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने होंगे। कल आप इन्हें अस्पताल ले आइएगा। इनके सिम्टम्स को तो देख के लग रहा है कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ है। मतलब उसका क्या लकवा मतलब? मार गया।
ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे। कल आप इन्हें ले आइएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी, ओके? अरे भाभी जी आप लाइए, मैं लेकर आता हूँ दवाई। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, मैं आता हूँ। डोंट वरी, ओके? डोंट वरी, आई एम देयर। भाभी जी ये लीजिए दवाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। पैसे? अरे आपसे कौन पैसा लेगा भाभी जी? और किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बता देना भाभी जी। नमस्ते। चमेली, पुष्पा, गिरीश जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है उनको आराम की जरूरत है। देख, तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएंगे। पर तूने ये बात चाचा जी को बताया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया और तू भी कुछ मत बताना। तुझे तो पता ही है, मेरी शादी के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और अभी भी कर्जे में है। अगर उनको पता चला वो लोग मदद के लिए जिद करेंगे और मैं ये नहीं चाहती। अगर तुझे पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, जैसा है जो भी है मैं कर दूंगी। ठीक है, चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, जीजू का भी। रखती हूँ। अरे भाभी जी, अरे यार कहाँ इतना बोझा उठा के जा रही हो आप? अरे हम है ना आपकी सेवा के लिए, आइए। अरे आप छोड़िए, छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। आप अरे भाभी जी, अरे हम है ना, अरे हम करते हैं, आप क्यों कष्ट लेते हो? आइए। आप समझिए, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। लगता है तुम मेरी बात को समझी नहीं। तुम्हारा सामान बाहर फिकवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं कुछ करती हूँ। मैं अगर किराया नहीं दे पाई तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मैं जो बोलूंगा वो सब करोगी? ठीक है, अब इसकी क्या जरूरत है? आते हैं भाभी जी। दीदी से मदद मांगती हूँ। Hey, Chameli. Yeah, coming. Hey, Chameli. Yeah. दीदी, हाँ? ये क्या हो गया? आपके पति आपको मारते हैं? नो 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 चमेली, ये मार का नहीं, ये प्यार का निशान है। प्यार का निशान मतलब? तुम वो छोड़ो, तुम काय को आया इधर?
वो दीदी, पैसों की बहुत दिक्कत है। मुझे ना पैसे चाहिए। एक नौकरी दिलवा दो। मैं ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मुझे नौकरी की बहुत बहुत जरूरत है। आपको तो पता है मेरी क्या हालत है। कोई भी काम चलेगा। या पढ़ा लिखा नहीं है, चलेगा। मैं कुछ करती हूँ। हाँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुझे अगर नौकरी मिल जाएगी ना, मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो ना। मैं कल ही तुमको कहीं लेके चलती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। या आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे, और दीदी भी मेरे साथ जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलती हूँ। चले दीदी? हाँ, चलो, लेट्स गो। डोंट वरी, मैं हूँ ना। कम, ये हमारा ऑफिस है। हाय सिमरन। दीदी, ये सब जो हुआ है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है, पर ये जो मैडम ने कहा है, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे थोड़ा समझा दो। क्या मैं चमेली, तुम शादीशुदा हो और इतना भी नहीं समझती? आह,
चमेली, कैसी है तू? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पुष्पा। कहीं मैं उन्हें धोखा तो नहीं दे रही? क्या बात कर रही है तू? अरे बाबा, वो खिलौना है, खिलौना, इंसान थोड़ी है। और सच बता, वैसे जीजू से ज्यादा मजा दे रहा है ना? बता बता। मजा तो बहुत आता है, पर इसकी खासियत क्या है पता है तुझे? हाँ। इसको जितनी देर चाहो चला सकते हो। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है। हाँ, ये सब तो है, पर मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये सब उनके लिए ही तो कर रही है। देख, दिल पे कोई बोझ मत रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ठीक है पुष्पा, मैं रखती हूँ अभी। हाँ, ख्याल रखना। हेलो। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? आपने इतनी बार कॉल क्यों किया? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मैं पूछ रहा था कि तुम अभी ऑफिस आ सकती हो क्या? आज तो नहीं सर, कल सुबह आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तुम कल आ जाओ। तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग भी सुन लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो। सर, एक आइडिया है। व्हाट? क्यों ना हम इसकी आवाज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स के लिए यूज करें? गुड सजेशन। हे मैन चमेली, अरे दीदी, अरे तुमने क्या जादू किया मैन? सारा ऑफिस वाला लोग बस तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और तुमको पता है तुमको इंसेंटिव्स मिलने वाला है। वो क्या होता है दीदी? इंसेंटिव, बोनस, बोनस पता है वो? पर वो तो दीपावली में मिलता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा रिव्यू देखकर वो तुमको अभी दे रहा है। इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? यस। फिर तो मैं माँ भाऊजी को कुछ पैसे भी भेज सकूंगी। उन्होंने मेरी शादी में सारी कमाई लगा दी थी। शुक्रिया दीदी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे सतीश, हाँ। क्या देख रहे हो? अरे यही है हमारी स्टार। शी इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। यस बॉस। रिया, चेक दो। ओके। दिस इज फॉर यू। चमेली, तुम्हें पता है तुम्हारे रूप में हमने हीरा पाया है और हम चाहते हैं कि इस हीरे की चमक हमेशा बरकरार रहे। सर, मैं समझी नहीं। रिया, तुमने बताया नहीं इन्हें। सर, मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सारे लोग खुशियां मनाने में व्यस्त थे। रिया मैडम से बात ही कहाँ हो पाई। टू वर्क। देखो चमेली, अगर पहले ही रिव्यू में तुमने इतना कमाल कर दिखाया तो मुझे पूरा यकीन है आगे जाके तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी। लेकिन
लेकिन क्या सर, अगर आपका इतना विश्वास है मेरे ऊपर, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकती। मैं आपकी कसौटी पर जरूर खड़ी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बार फिर मुझे खुश कर दिया। सर, आप मुझे बताइए ना, मुझे और क्या करना होगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग? मतलब मेरे काम को और बेहतर करना होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो बेस्ट हो और तुमसे अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी आवाज में जो जादू है ना, उसे सुन के लोग पागल हो जाते हैं। जब औरतें ये आवाज सुनेंगी ना, तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उन्हें और औरतों को ये पता चलेगा कि वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2 या तीसरे नंबर पे। सर, मैं समझी नहीं। मैंने तो उन खिलौनों के बारे में बताया था जैसे मुझे कहा गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुम्हें जैसा कहा गया था तुमने वैसे ही किया। हम सिर्फ तुम्हारी आवाज की मार्केटिंग करेंगे। तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को बेचेंगे और उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा और तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी। समझी? पर सर, ये बात कहीं मेरे गांव तक तो नहीं पहुंचेगी? अगर ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आता हूँ। अगर आपने किराया वक्त पर नहीं दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये खाते बैठना तुम्हारा एक आज है, रोड पे बैठ के। हे चमेली, या ये लीजिए आपका किराया। हाँ, अरे किराया? अरे अभी काय को? क्या हुआ मैन? अरे डोंट वरी, तुम बाद में दे देना। तुमको अभी ज्यादा जरूरत है ना। कीप इट। वो क्या है ना, भाई साहब बहुत बार मेरे घर आ चुके हैं और मुझे धमकियां दी है कि मैं अगर समय पर किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। व्हाट? जॉन तुमको ऐसा बोला? ओह माय गॉड, मेरे को तो बोला कि तुम्हारे पति का हालचाल पूछने जा रहा है। 1 मिनट में अभी उसकी खबर लेता है। जॉन, जॉन कम हियर नाउ। कमिंग। आई एम रियली सॉरी, अगर वो ऐसा बोला तो मैं उससे बात करता, ओके? तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। यस डार्लिंग। जॉन, व्हाट इज दिस? तुम इसको क्या बोला कि अगर ये किराया नहीं देगा तो तुम इसका घर खाली कर देगा? यू नो ना, इसका घर का हालत खराब है, उसका पति ठीक नहीं है। व्हाट इज दिस यार? अरे लेकिन मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं। आज के बाद तुम इसके घर पे भी नहीं जाएगा और उससे किराया भी नहीं मांगेगा, ओके? ओके। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए ना, वो भी तो अपने हक के पैसे ही मांग रहे थे। ये लीजिए आपका किराया। अरे चमेली, कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास अभी पैसे हैं। अगर दिक्कत होगी तो आपको ही बोलूंगी। ओके, टेक केयर। क्या मैन तुम भी? अरे सर, आपने रिकॉर्डिंग सुनी क्या आज की? धमाल है सर। धमाल तो चमेली भी है सतीश, मानना पड़ेगा। उसकी ये अदा देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें गलत बात पे डांट दिया, लेकिन अगर उस दिन मैं तुम्हें डांटता नहीं तो शायद चमेली कभी ऑफिस वापस लौट के नहीं आती। अरे सर, नॉट टू बी मेंशन। मैं समझ गया था, लेकिन मुझे लगा था कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझसे गलती तो हुई थी। गलती तो सबसे हो ही जाती है। तुम बस उसका ख्याल रखो। उसको जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो, और उसकी वॉइस ही हमारी मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। बस वो हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तुमने हमारी वेबसाइट पर फुटफॉल चेक किए? या सर, यू वोंट बिलीव, हमारे प्रोडक्ट की सेल 30 गुना तक बढ़ चुकी है। वो तो होना ही था। कीप इट अप। और सतीश, उसे लुब्रिकेंट टेस्टिंग के लिए दे दो और कल ही बुला लो। लेकिन लुब्रिकेंट टेस्टिंग तो हम डिल्डो पे भी कर सकते हैं ना।
और या फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो उस टेस्टिंग का हिस्सा बने। मालूम है, तभी तो कह रहा हूँ, दे दो। अरे सर, ओके सर। हेलो। हाँ हाय चमेली। हाय सर। हाँ, तुम ऑफिस आ सकती हो क्या? वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी टेस्टिंग करनी है और वो तुम्हें ऑफिस में ही यूज करना होगा। घर पर नहीं ला सकते? घर, हाँ घर लेकर जा सकती हो, लेकिन क्या है कि ऑफिस में ही अगर यूज करोगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, शाम को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। इसका मतलब आप मेरे छूने को महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना, कम से कम कुछ इशारा कीजिए। गुड, लगता है आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुछ ही दिनों में इनके शरीर के बाकी हिस्सों में भी मूवमेंट आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप अगर नहीं आते तो पता नहीं अरे क्या अरे होता। नहीं, ये तो हमारा काम है, लेकिन आपकी मेहनत लंगला रही है। कुछ दवाइयाँ और चेंज कर देता हूँ मैं, दीजिए फिर देखते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है आजकल ऑफिस में सिर्फ तुम्हारी चर्चा हो रही है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि सब मेरे काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो इसलिए सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टर्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चमेली, मैं तुम्हें आज एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इसे कहते हैं ल्यूप। इसमें थोड़ी सी मिंट है जिसमें थोड़ी सी गुदगुदी होती है, लेकिन मजा उतना ही दुगना आता है। इसे देखो, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स में दिखा देती हूँ। इसे भी देख लो। तुमको उन्होंने बताया नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? दीदी बताया तो था, पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। और हाँ, उन्होंने बोला था अपने पति के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो उनको पता नहीं तुम्हारे पति की हालत के बारे में? शायद नहीं पता होगा, इसके लिए तो उन्होंने कहा अपने पति पर इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं क्या करूँ दीदी? एक काम कर, आज रात को तू अपने पति पर ये ट्राई कर ही ले, हो सकता है ये काम कर जाए। तो समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो काम दवा दारू नहीं कर पाया वो शायद ये कर जाए। हाँ, ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। या गो। ये मैं क्या देख रहा हूँ रिया? क्या हुआ सर? चमेली का ना ही कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, ना कोई रिव्यू, ना कोई मेल। क्या हो गया उसे? इज शी ऑलराइट?
एक्चुअली सर मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करने वाली थी तुम? एक्चुअली चमेली का फोन आया था और बहुत बार आया था, बट मैं एनुअल रिपोर्ट बनाने में इतनी बिजी थी कि उसे कॉल नहीं कर पाई, पर मैं अभी उसे कॉल कर लेती हूँ। ओके। अरे तुम आ गई? ये लो। सर वो घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाई। अच्छे से काम नहीं कर पाई मतलब? जो लोग बड़ी बड़ी फील्ड में काम नहीं कर पाते वो तुम्हारी सिर्फ आवाज ने कर डाला। वो तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो मैं तो सिर्फ। वरना मैं तो क्या? कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना, ठीक है? और तुम में जो बात है ना, वो मैंने कभी किसी और में नहीं देखी। सर आपने मुझे जो काम दिया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चमेली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे कि? जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना घटिया निकलोगे। क्यों? मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए? नहीं चाहिए आपकी मदद। चमेली, चमेली, मेरी बात सुनो। आपको तो मेरी मजबूरी के बारे में पता था, फिर भी आपने फायदा उठाया। थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। ये एक टेस्टिंग प्रोडक्ट है और तुम ये सब अपने पति के साथ नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या? मैं सबके साथ सो जाऊं? चमेली, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे तुम अपना काम समझ के करो। मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके। अगले 3 महीने में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। दिवाली से लेके वैलेंटाइन डे तक हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू और सेल 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो हम इस तुम्हारी छोटी सी नादानी की वजह से इतना बड़ा मौका तो नहीं गवा सकते। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। बाय। ये वही बॉस है ना, तुझे जिसने दूसरे बॉस से बचाया था? हाँ वही। और अगर मैंने ये नहीं किया तो नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। अच्छा, क्या सोच रही है तू? बता तो पहले। अगर मैं खुद से कुछ सोच पाती तो तुझे पूछती। ओहो, देख, अगर तू गांव नहीं आना चाहती ना, तो यही अच्छा मौका है। फिर तू वही कर जो तेरा बॉस चाहता है। और वैसे भी वो तुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को ही तो बोल रहा है ना। पर उसके साथ साथ मैं तो खुद भी इस्तेमाल होंगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पति गिरीश को धोखा दे रही हूँ। देख, जब उखल में सर डाल दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि हम घर में खाना बनाते हैं और थक जाते हैं, उस खाने को खाते भी नहीं हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं और उसे खाते हैं। बस वैसा ही समझ। इस बार तू बाहर से खाना खा रही है। लेकिन गिरीश, तुझे ये कर रही है अपने पति के लिए तो कर रही है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता ना। तू समझ रही है ना मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? हाँ समझ रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर अपने आप को तैयार कर और ये जंग जीत ले। ठीक है पुष्पा, मैं अभी रख रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ध्यान रखियो। हाँ। जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो, हम दोनों एक कमरे में इस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके।
मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। आओ चमेली, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज में एक अलग सा जादू है। कहते हैं जिंदगी खुशियों से ज़्यादा गम देती है, लेकिन कुछ गम आपको सिर्फ निखारने आते हैं। जैसे कोयला तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने मुझे वो बना दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।